अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसमें इस्तेमाल होने वाला एक नया नाम समझाना चाहूँगी, जो है इन विट्रो। क्या इन विट्रो का मतलब किसी को पता है? अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर तो लिखा हुआ है इन विट्रो, लेकिन एक और वर्ड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इन विवो। इन विवो और इन विट्रो का फ़र्क आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इस टॉपिक में सिर्फ इन विट्रो का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन आप लोगों को दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इन विवो का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हम लोग इंसान की बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर हम एनिमल की बात कर रहे हो तो एनिमल की बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मेरी बॉडी के अंदर मेरे हार्ट का क्या फंक्शन है, मेरा हार्ट कितनी देर में पंप कर रहा है, क्या हो रहा है, या मेरे लंग्स के सेल्स किस तरह काम कर रहे हैं, उनमें कोई खराबी तो नहीं आई, जो कुछ भी मैं अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करूंगी ना, वो इन विवो स्टडी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी में से कुछ बाहर निकाल कर फिर उसे किसी लैब में जाकर या कहीं पर भी ऑब्जर्व कर रही हूँ तो वो इन विट्रो कहलाएगी। ठीक है, इन विवो जो बॉडी के अंदर अंदर ऑब्जर्व किया जाए, और इन विट्रो जो बॉडी में से निकाल कर लेकिन बॉडी के बाहर ऑब्जर्व किया जाए, वो इन विट्रो कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंसेस समझ में आया तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी एक सेल को ही स्टडी करने की टेक्निक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? द टर्म टिश्यू कल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट मॉन्ट्रोस थॉमस बरोस। ठीक है, ये एक अमेरिका के पैथोलॉजिस्ट थे। पैथोलॉजिस्ट जो बीमारियों के बारे में पता करें उन्हें पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, उनका क्या नाम था? मॉन्ट्रोस थॉमस बरोस। ठीक है, ये आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया। वैसे ही अब टॉपिक सिलेक्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं आप लोगों के सिलेबस में से, तो जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में तो सब कुछ इन डिटेल पता होना चाहिए। सही है, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक इन विच सेल्स फ्रॉम अ टिश्यू ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन विट्रो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये एक मॉडर्न टेक्निक है, एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो नए ज़माने में इन्वेंट की गई है। इसमें होता क्या है? इसके अंदर सेल्स निकाले जाते हैं टिश्यू में से। टिश्यू मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, जो बहुत सारे सेल्स मिल जाए तो एक टिश्यू बनता है। ठीक है, यानी कि टिश्यू में से मैंने क्या किया, कुछ सेल्स को अलग किया। ठीक है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स थे, मैंने उसमें से कुछ सेल्स को अलग किया। ठीक है, फिर अच्छा, ये मैं टिश्यू किसका ले रही हूँ? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का टिश्यू ले रही हूँ। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फर्क भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, हमें एक आंख से नहीं दिख रहे होते, वो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनके एग्जाम्पल भी बताई थी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर मैंने क्या बताया था? जो बहुत सारे सेल्स से बने हो, जैसे कि हम इंसान या प्लांट्स मेन एग्जाम्पल है हम लोग। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया है, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के, कहने का मतलब क्या है, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हो, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का हमने एक टिश्यू लिया, फिर उस टिश्यू में से हमने कुछ सेल्स अलहदा किए, और फिर उन सेल्स को हमने कहाँ पर ग्रो करवाया? इन विट्रो ग्रो करवाया। इन विट्रो का मतलब मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, यानी कि उसे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकाल कर कहीं बाहर लेकर जाकर ग्रो करवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं ये सब कुछ हुआ कैसे, होगा क्या टिश्यू कल्चर में, वो आप लोगों को मेन बात यहाँ पर बता दी गई है कि होगा क्या। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लेंगे, उस टिश्यू में से सेल्स लेंगे और उसे इन विट्रो ग्रो करवाया जाएगा। बेसिकली होगा ये, लेकिन ये होगा कैसे, ये आप लोगों को आगे बता रहे हैं। द सेल्स फॉर टिश्यू कल्चर मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी सेल्स और एन इमोर्टलाइज्ड सेल लाइन। जो सेल होता है टिश्यू कल्चर के लिए, जो सेल्स इस्तेमाल किए जाएंगे टिश्यू कल्चर के लिए, जो सेल्स निकाले जाएंगे, उन्हें कहाँ से निकाला जाएगा? मे बी उन्हें निकाला जा सकता है कहाँ कहाँ से? आइसोलेटेड का मतलब निकाला जाना। ठीक है, उन्हें कहाँ कहाँ से निकाला जाएगा? उन्हें या तो मे बी का मतलब या तो उन्हें डोनर ऑर्गेनिज्म से निकाला जाएगा, जो डोनर हो, जिसने अपना सेल खुद से निकालने की इजाज़त दी हो, जिसने अपना सेल दिया हो, या तो उस डोनर ऑर्गेनिज्म से लिया जाएगा। उस डोनर ऑर्गेनिज्म में से जो सेल निकाला जाएगा उसे प्राइमरी सेल्स बोलेंगे। सही है, या तो फिर किसी इमोर्टलाइज्ड सेल लाइन। इमोर्टलाइज्ड का मतलब जो यानी कि मर चुका हो। ठीक है,
जो मतलब ख़त्म हो गया हो, या तो हम उसमें से निकालेंगे या तो फिर हम किसी डोनर में से निकालेंगे जिसकी इजाज़त से हम लोगों ने उसमें से निकाला हो, ठीक है। जैसे कोई अगर किसी को अपना ब्लड देता है तो वो क्या है, डोनर है, ब्लड डोनेट कर रहा है। किसी ने अगर अपना क्या कहते हैं, अपनी किडनी किसी को दी है, अपनी किडनी किसी को दी है ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो क्या होता है, डोनर होता है, जिसने किडनी अपने डोनेट की है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से जिससे हम लोग सेल्स निकालेंगे, अगर वो जिंदा होगा तो वो डोनर ऑर्गेनिज्म होगा, उन सेल्स को प्राइमरी सेल्स कहेंगे, या तो फिर हम इमोर्टलाइज सेल लाइन में से सेल निकालेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, द सेल्स आर बाथ्ड इन, अच्छा अब सेल निकाल लिया, ठीक है, सेल निकाल लिए, फिर क्या किया, मैंने क्या कहा था आप लोगों से, इन विट्रो क्या होता है, जो उस ऑर्गेनिज्म में से चीज निकाल कर कहीं बाहर लेकर जाकर ऑब्जर्व की जा रही हो, ठीक है। तो अब देखें, हम उस ऑर्गेनिज्म या उस डोनर के अंदर तो ऑब्जर्व करेंगे नहीं, हमने उन सेल्स को उनमें से निकाल लिया। अब निकालने के बाद हम कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे ऑब्जर्व करने के लिए, द सेल्स आर bathed in a culture medium which contains essential nutrients and energy sources needed for tissue survival। ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। कल्चर क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है। कल्चर, ये चीज़ जो इस पेट्री डिश के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये पेट्री डिश कहलाती है। ये जो है वो प्लास्टिक की होती है। इस पेट्री डिश के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कल्चर तैयार करते हैं। कल्चर क्या होता है, कल्चर जैसे कि अभी हम लोग यूनी लेवल पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर तो बाकायदा पूरे पूरे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। सिर्फ ज़रा से बिल्कुल वायरसेस या बैक्टीरियाज लिए जाते हैं, उन्हें कल्चर में डाला जाता है, तो वो कल्चर में क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं। और ग्रो होकर हम तो सिर्फ इतने से कुछ चंद देख लेते हैं, लेकिन वो इतने ग्रो हो जाते हैं कि पूरे पूरी पूरी पेट्री डिश के ऊपर वो फैल जाते हैं, बिल्कुल बाकायदा हमें आंखों से नज़र आने लगते हैं, अलहदा से कलर के नज़र आने लग जाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, कल्चर हम लोग एक ऐसी चीज़ खुद से तैयार करते हैं जिसके अंदर वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, ठीक है। कल्चर में हमें हर उस चीज़ का ख्याल रखना होता है जिसके अंदर हम जो भी ग्रो करवाना चाहें वो चीज़ आसानी से ग्रो हो सके। कल्चर आप लोग ये समझ लें कि आर्टिफिशियल हम लोग किसी के रहने की जगह तैयार कर रहे हों। जैसे अगर मैंने अपने, सपोज करें एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अगर मैंने अपने लंग का कोई सेल निकाल कर किसी को दिया है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, मैं डोनर हूँ, मैंने टिश्यू कल्चर के लिए किसी को अपने लंग का सेल दिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेरी बॉडी में से मेरे लंग का सेल निकाल कर मेरे लंग का टिश्यू निकालेगा सबसे पहले, और उस टिश्यू में से वो सेल्स अलहदा करेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर मेरे लंग के सेल के साथ वो क्या करेगा, वो उसको उस सेल के लिए एक ऐसा कल्चर तैयार करेगा, क्योंकि वो जाहिर है मेरी बॉडी के अंदर तो उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं ना, उस सेल को मेरी बॉडी के अंदर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। अगर वो उसे बाहर लेकर जाकर ऐसे ही ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएगा तो वो सेल तो मर जाएगा। उस सेल को क्या चाहिए, उस सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, वो सेल तो खराब हो जाएगा ना, उस सेल को ऑब्जर्व करने के लिए उस सेल को सही सलामत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी बॉडी के बाहर उस सेल को, उस आदमी की मजबूरी है कि वो मेरी बॉडी के बाहर उस सेल को निकालने के बाद भी उस सेल को बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, बिल्कुल वैसा ही माहौल दे जैसा कि मेरी बॉडी के अंदर उस सेल को मिल रहा था। मेरी बॉडी के अंदर वो सेल मेरे लंग्स में था, तो मेरे लंग का जो कुछ भी मेरे लंग के अंदर था, मेरे लंग के अंदर जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें थी उस सेल को ज़िंदा रखने के लिए, उस शख्स को मेरे लंग के बाहर निकालने के बाद भी उस सेल के लिए वही कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो वो जो कुछ भी तैयार करेगा वो बेशक तैयार कर लेगा, लेकिन वो होगा क्या, आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल अगर बाहर कोई भी एनवायरनमेंट बनाया जाए तो वो कहलाता है कल्चर। समझ आई? सेम टू सेम वैसा ही जैसा मेरी बॉडी के अंदर था, उसको जो जो चीज़ें मेरी बॉडी के अंदर मिल रही थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सारी चीज़ें वो मेरी बॉडी के बाहर भी उसे प्रोवाइड करेगा। और वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए वो जो कुछ भी इस पेट्री डिश में तैयार करेगा वो चीज़ कहलाएगी कल्चर, ठीक है, जहाँ पर वो उस सेल को रख देगा, ठीक है। उसने सेल निकाला, सेल निकालने के बाद द सेल्स आर बाथ्ड इन अ कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में वो उस सेल को डाल देगा विच कंटेन्स एसेंशियल। अब देखें उस कल्चर मीडियम में क्या होगा, मीडियम उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मुझे एक सेल को सेंट्रीफ्यूज करना है तो मुझे पहले उसके लिए मीडियम तैयार करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही इधर भी इस सेल के लिए मुझे कल्चर मीडियम क्रिएट करना पड़ेगा, कल्चर मीडियम बनाना पड़ेगा जिसमें मैं उस सेल को जिंदा रख सकूं,
ठीक है। फिर वो देखें उस कल्चर मीडियम के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जिसके अंदर एसेंशियल का मतलब इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर तमाम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो जो मेरी बॉडी के अंदर उसे मिल रहे थे। अगर मेरी बॉडी के अंदर उसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सोडियम क्लोराइड मिल रहा था तो उधर भी मैं सोडियम क्लोराइड डालूंगी। अगर मेरी बॉडी के अंदर उसे पोटेशियम मिल रहा था, प्रोटीन मिल रहा था, तो मैं उधर भी उस कल्चर मीडियम के अंदर उसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स डालूंगी, वो तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूंगी जो उसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ मुझे उस कल्चर मीडियम के लिए क्या चाहिए, वो तमाम एनर्जी सोर्सेज भी चाहिए, जो एनर्जी सोर्सेज क्या, जो एनर्जी दें, ऐसी चीज़ें जो उस सेल को एनर्जी दें, ठीक है। तो मुझे वो तमाम एनर्जी सोर्सेज भी उस कल्चर मीडियम के अंदर डालनी पड़ेंगी जो उस टिश्यू के सर्वाइवल के लिए, यानी कि उस टिश्यू को या उन सेल्स को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हो। क्लियर। फिर क्या होगा, द टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड सेल कल्चर। टिश्यू कल्चर प्रोसेस जो है वो सेल कल्चर प्रोसेस भी कहलाता है, क्योंकि हो सकता है कभी मैं पूरा टिश्यू उठाकर ले लूँ और हो सकता है कभी मैं टिश्यू में से सेल्स अलग कर सिर्फ सेल्स लूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस टिश्यू कल्चर भी कहलाता है और ये प्रोसेस सेल कल्चर भी कहलाता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये टेक्निक प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ऊपर ही मैंने आप लोगों को जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बता रही थी तभी बता रही था कि मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी हैं, ठीक है। ये टेक्निक दोनों प्लांट्स के लिए भी अप्लाई की जा सकती है, एनिमल्स के लिए भी अप्लाई की जा सकती है, यानी कि ये जूलॉजी में भी अप्लाई होती है, बॉटनी में भी अप्लाई होती है। It is used to produce disease-free plants without using seeds. ठीक है। इस टेक्निक से हमें क्या हेल्प मिलती है, इस टेक्निक से हमें सेल्स तो ऑब्जर्व होते ही होते हैं, साथ में हमें एक और हेल्प ये भी मिलती है कि हम लोग ऐसे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं जिन प्लांट्स में पहले से कोई बीमारी ना हो, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी खराबी होगी वो फिर हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हमारे पास जो न्यू प्लांट्स हम लोग डिजीज़ फ्री प्लांट्स जिनमें कोई बीमारी ना हो, ऐसे प्लांट्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं सीड्स इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है, सेल्स की मदद से, सही है। तो अच्छा, अगर हम इधर इस डायग्राम को देखें, टिश्यू सैंपल फ्रॉम लीफ, ठीक है, चलिए देखें ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये इसकी कली है बर्ड, ये इसका पत्ता है लीफ, ये इसका डंडी है स्टेम, लकड़ी है, और ये इसकी जड़ें हैं रूट, ठीक है। ये कंप्लीट प्लांट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सही है। मैंने क्या किया, इसके लीफ का एक टिश्यू लिया, टिश्यू सैंपल, ठीक है, मैंने इसके लीफ का एक टिश्यू लिया, सही है। अब मैं एक टिश्यू कल्चर करवा रही हूँ, पूरा का पूरा टिश्यू मैंने किस में डाला, मीडियम में डाला, कल्चर मीडियम में। यहाँ पर मैंने इसे वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जो इसे इधर रहने के लिए ज़रूरी थी, जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मैंने इसे तमाम प्रोवाइड किए। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा इसका पानी, पानी डालते हैं हम प्लांट को, पानी में रखूंगी। न्यूट्रिएंट्स में ज़मीन से जितने भी मिनरल्स इस प्लांट्स को मिल रहे थे, इसके रूट्स को जितने भी मिनरल्स मिल रहे थे ज़मीन से, पोटेशियम मिल रहा था, क्लोरीन मिल रहा था, जो कुछ भी अगर मिल रहा था, मैं वो तमाम मिनरल्स इसके अंदर डालूंगी, मैं वो तमाम न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डालूंगी, ठीक है, ताकि बिल्कुल इसे ऐसा ही फील हो जैसे ये अपने इस पत्ते के अंदर ही है, उससे अलहदा ना हुआ है, सही है। तो जो जो चीज़ें रूट्स ले रहा था यहाँ से मिनरल्स, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स में से दूंगी, पानी डाल रही थी मैं पानी से दूंगी, सब कुछ में से दूंगी, सही है। साथ ही साथ एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसे हवा मिल रही थी, हवा से ये क्या लेता था, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता था, है ना, तो मैं इसे वो प्रोवाइड करूंगी, और इसे सनलाइट प्रोवाइड करूंगी, सही है। ये एनर्जी सोर्सेज में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिससे इसे एनर्जी मिलेगी जिंदा रहने के लिए, सही है। ये तमाम चीज़ें मैं इसे प्रोवाइड करूंगी। ये कल्चर मीडियम है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेराइल है यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा है, या मैं यूं कह लूँ जर्म फ्री मीडियम है, इधर कोई जर्म्स नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर इससे और भी ज़्यादा सेल्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। मैं इधर सेल्स को ग्रो करवाऊंगी, और भी ज़्यादा सेल्स यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जब सेल्स यहाँ पर ग्रो होना शुरू हुए तो देखो ये क्या था, अनडिफरेंशिएटेड सेल, सिंगल सेल कल्चर्ड, अच्छा, न्यू प्लांट जनरेटेड। फिर क्या हुआ, पहले तो एक टिश्यू से बहुत सारे ग्रो होना स्टार्ट हुए, फिर क्या हुआ, इनसे पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है। इस तरीके से मैं सीड इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ एक टिश्यू यहाँ से निकाल कर, मैं देखिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सीड्स की ज़रूरत है ना, न्यू सीड से न्यू प्लांट ग्रो होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, बगैर सीड को इस्तेमाल किए सिर्फ एक टिश्यू की मदद से साफ सुथरा और किसी बीमारी से पाक और साफ एक नया प्लांट ग्रो करवा दिया। और ये प्लांट मैंने कहाँ पर ग्रो करवाया है, इन
विट्रो ग्रो करवाया। इन विट्रो यानी कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना रहते हुए इसकी बॉडी से बाहर कहीं लैब में लेकर जाकर, सही है। मैंने इधर ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रखते हुए अगर ये काम किया होता तो ये इन विवो कहलाता, लेकिन मैंने क्योंकि इसके बाहर कहीं और लेकर जाकर ये काम किया है तो ये क्या कहलाएगा, अब इन विट्रो कहलाएगा, सही है। अच्छा, इस प्रोसेस को मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ, सब शुरू से लेकर एंड तक के। टिश्यू कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में से टिश्यू निकालेंगे। अगर टिश्यू कल्चर होगा तो पूरा का पूरा टिश्यू यूज करेंगे। अगर सेल कल्चर होगा, क्योंकि इस टिश्यू कल्चर को सेल कल्चर भी कहते हैं, तो अगर मुझे सेल कल्चर करवाना होगा तो मैं टिश्यू में से सेल्स को अलग कर सेल्स इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। और उन्हें कहाँ पर ग्रो करवाऊंगी, इन विट्रो ग्रो करवाऊंगी, सही है। उसका तरीका क्या है, मैंने पहले टिश्यू कल्चर के लिए मैंने सबसे पहले टिश्यू निकाल लिया, या डोनर से निकालूंगी या मरी हुई चीज़ में से निकालूंगी। अगर डोनर में से निकालूंगी तो वो प्राइमरी सेल्स कहलाएंगे, सही है। मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया, मैंने एक कल्चर मीडियम तैयार किया। उस कल्चर मीडियम में तमाम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे और तमाम एनर्जी सोर्सेज थी जो उस टिश्यू को या उस सेल को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी थी। एक ऐसा कल्चर मीडियम, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम मैंने तैयार किया जो उसे ऐसा लगे जैसा वो अपनी असल जगह पर है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने तैयार कर दिया। उस सेल या उस टिश्यू को मैंने उस कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो टेक्निक, बस सिंपल ये बता रहे हैं कि फिर ये जो टेक्निक है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस टेक्निक के थ्रू मैं सीड्स के बगैर भी डिजीज फ्री प्लांट्स ग्रो करवा सकती हूँ, ठीक है। और मैं ग्रो कहाँ पर करवा रही हूँ, जाहिर है कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रही हूँ, तो वो उस बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, यानी कि इन विट्रो हो रहा है, सही है। अच्छा, अब इसके हम लोग ये इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, माइक्रो डायसेक्शन। अच्छा, माइक्रो डायसेक्शन के बारे में जो पुराना टॉपिक था, माइक्रो डायसेक्शन इज अ यूजफुल मेथड ऑफ कलेक्टिंग सिलेक्टेड सेल्स फ्रॉम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन एनालिसिस एंड टू आइसोलेट सेलुलर स्ट्रक्चर्स। माइक्रो डायसेक्शन एक बहुत ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए तरीका है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेक्टेड सेल्स निकाल लेते हैं डीएनए में से, आरएनए में से, या प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए। प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए मतलब प्रोटीन को ऑब्जर्व करने के लिए। एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना और उसमें से नतीजे निकालना, ठीक है। और हम लोग माइक्रो डायसेक्शन और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग, अगर हमें किसी सेल के क्रोमोसोम्स में से डीएनए चाहिए या आरएनए चाहिए तो हम सिर्फ वो सिलेक्ट कर सकें, बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर सकें, इसलिए भी माइक्रो डायसेक्शन यूज़ होती है। अगर हमें प्रोटीन को एनालिस करना है, अगर हमें प्रोटीन को एग्जामिन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमें ऑब्जर्व करना है उसे निकालें, बाकी सब कुछ अलग कर दें, तो वो उसके लिए माइक्रो डायसेक्शन इस्तेमाल होता है। उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, डीएनए, आरएनए अगर हमें ऑब्जर्व करना है, प्रोटीन अगर हमें एनालाइज करना है, या अगर हमें सेल में से कोई सा भी उसका स्ट्रक्चर निकालना है यानी कि आइसोलेट करना है, तो भी हम उसके लिए माइक्रो डायसेक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेल में से अगर मुझे राइबोसोम निकालना है तो मैं माइक्रो डायसेक्शन करूंगी, राइबोसोम अलग कर लूंगी, बाकी सब अलग कर दूंगी, तो हो गई मेरी माइक्रो डायसेक्शन, सही। माइक्रो डायसेक्शन से मुझे हेल्प मिल जाएगी, मुझे जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है, जो भी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है, मैं उसे ले लूँगी, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, कंप्लीट प्लांट। अच्छा, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। अ कंप्लीट प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू इन अ कल्चरल मीडियम, ठीक है। अगर मैं एक कल्चर मीडियम सही तैयार कर लूँ, एक कल्चर मीडियम मैंने अच्छा सा तैयार कर लिया जिसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल ओरिजिनल आपको एनवायरनमेंट दे रहा हो, जैसा कि उस बॉडी के अंदर था। प्लांट की एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर प्लांट के अंदर जो जैसा भी एनवायरनमेंट उस सेल को मिल रहा था, मैं वैसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली कल्चर मीडियम तैयार कर लूँ आर्टिफिशियल, फिर मैं एक पूरा कंप्लीट प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट में ग्रो करवा सकती हूँ सिर्फ एक छोटे से टिश्यू की मदद से, सही है। पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा सकती हूँ। तो ये टिश्यू कल्चर जो है वो इतनी अच्छी टेक्निक है, क्लियर। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।